ये लगता है ये कि उसी ये जो को डोनाल्ड ट्रंप पलट गए, मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप, कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया को रियल एस्टेट की तरह देख रहे हैं। वो रियल एस्टेट वाले आदमी जो है वो गदा में, इस तरह की बातें जब हो रही थी, या ये नहीं, एक चीज तो बात तो सामने आई थी फजील साहब, लेकिन कैप्टन साहब और हम सब ने इस बात के कहा था कि दुनिया जब ये समझ नहीं रहे कि कैसा बयान दे रहे हैं, ये दुनिया को बेवकूफ समझ रहे हैं कि साहब कुछ दिन के लिए इनको बाहर बेच करके और हम तामीर करेंगे, इसको स्वर्ग बनाएंगे, दुनिया इसको मानेगी नहीं। तो आप देखिए यूरोपीय कंट्री ने भी बहुत जबरदस्त मुखालफत की। जो सऊदी अरब, जैसा कि आपने कहा, जो कभी नहीं बोलते थे, उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने बड़े पैमाने पर इसकी मुखालफत की, ईरान खड़ा हो गया। तो इस तरह के तमाम, और मिस्र, उसने भी एक तरीके से आवाज, और आज मैं देख रहा हूं फजील साहब, यहाँ उर्दून के अवाम ने मुजाहरे करके गाजा से मुतालिक ट्रंप के साजिशी मंसूबे की मुखालफत कर दी है। यहाँ गाजा के सिलसिले में ट्रंप के मंसूबे के खिलाफ उर्दून में होने वाले ये मुजाहरे पूरे मुल्क में किए गए। मुजाहरीन ऐलान कर रहे थे कि ना ही यहूदी बस्तियां मंजूर हैं और ना ही जबरी मुंतकली। उर्दून के शहरियों ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर ट्रंप को इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि वो गाजा के फिलिस्तीनियों को वहां से जबरदस्ती बाहर निकालें और उर्दून या किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल करें। मुजाहिरों के दौरान ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ भी शदीद नारे लगाए गए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने एक बयान में, तो ये जो तस्वीर सामने आती है कि किस तरह के प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, मुजाहरे होने लगते हैं, लोग तो क्या लग रहा है कि क्या इन तमाम बयान को वो देख करके और उनको लगा कि हमने कोई गलती कर दी है और फिर उन्होंने ऐसा मान लिया, या हम ये कह लें कि अपना बयान तो वापस ले लिया लेकिन बैक डोर से इजराइल को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने अपना बयान वापस नहीं लिया, अमेरिका की शाख गिरा दी। ट्रंप का बयान नहीं है वो, अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान है। और देखिए, अगर ये हमदर्दी रखते फिलिस्तीन से, तो जो 1950 की गजा की जो लाइन खींची गई है, उसके बाद लेके वेस्ट बैंक तक सारी जगह तो खाली पड़ी है, उसमें ही दे देना इनको, उसको लाइन को खत्म कर दे। 1950 की जो लाइन खींची गई गजा के लिए कि गजा इधर रहेगा, उस लाइन को ही खत्म कर दे। सारी जगह तो खाली पड़ी है, बिल्कुल प्लेन है, वहां दे दे जमीन, सब गजा वाले सब मिल जाएंगे, वेस्ट बैंक से गजा को मिला दे, पूरा हो जाएगा उसमें। लेकिन वो कर रही है, इतना हमदर्दी है आप। तो जो फिलिस्तीन की जो खाली जगह पड़ी है वेस्ट बैंक और गजा के बीच में, देखिए आप वही जगह दे दीजिए ना इनको। अगर आप बहुत हमदर्द हैं तो 1950 की बैरिकेडिंग खत्म कर दीजिए, उस लाइन को मिटा दीजिए और उनको फ्री कर दीजिए कि आप वेस्ट बैंक तक जाकर के जितनी जगह खाली है, आपकी इजिप्ट के बॉर्डर तक जो जगह है, इजिप्ट के बॉर्डर से लेकर के और वेस्ट बैंक और गजा के बीच में पूरी जगह खाली पड़ी है, उसी जगह को दे दे कि आप लोग पूरा कर लीजिए। अगर ज्यादा हमदर्द होते तो ये करते ना कि वो कह रहे कि भाई गजा खाली कर दो, गजा में है क्या खाली कर दो। ये सुरंग नहीं खोज पाए, इसका खीस मिटा रहे हैं। आज भी इनको ये है कि कैसे भी हम पता लगाएंगे कि सुरंग कहां से शुरू हुई और कहां खत्म हो रही। ये इनके दिल में बैठ गई है बात, खौफ बैठ गया है उस सुरंग का। ये लोग सुरंग का पता लगाने, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को जानने, रिसर्च करना चाहते हैं कि हमास ने कैसे इतना बड़ा नेटवर्क बनाया जिसे 15 महीना में हम नहीं भेद पाए। इसलिए गजा को खाली करके उस पर रिसर्च करना चाहते हैं कि इनकी कौन सी टेक्नोलॉजी है ये, या कैसे फजील इन्होंने साहब, आपके बयान को अबू माज साहब ने लिखा है, उर्दू में है, कि फजील साहब की जबान मुबारक हो कि अमेरिका और इजराइल टूट चुके हैं। ये जो आपने कहा है कि इस तरह से, और जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने जो अपडेट दी है कि हमास ने कल छोड़े जाने वाले 3 बंदियों की लिस्ट इजराइल को सौंप दी है, जिसमें उन्होंने नाम दिए कि कौन कौन से नाम है। 3 नाम उसमें शामिल किए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि सीज फायर जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। तो ये तमाम जो है, इसके अलावा तबरेज आलम सिद्दीकी साहब ने फिर लिखा है कि मशरिक उस्ता का इंडिया तूफान तबाहकुन होगा।
तो उमड़ता तूफान जो है वो तबाहकुन होगा। इस तरह से एक और जो है, जैसे सभी देश एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं, ठीक वैसे ही ईरान ने ड्रोन कैरियर बनाकर कल उसका अनावरण कर दिया, जिस पर हजारों ड्रोन परिवहन किए जाएंगे। तो ईरान तो मुसलसल अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है। ये अब देखने में आ रहे हैं। लेकिन फजील साहब, आखिर में मैं आपसे यही जानूंगा, क्योंकि हमारे साथ प्रोफेसर तजावत नहीं आए। उन्होंने कहा था, जैसे आपने कहा था, अब वो आज जो है, कल ही उन्होंने हमसे वादा किया था कि आ जाएंगे, आज फिर बात हुई। खैर, मजबूरी हो जाती, कई बार हम नहीं कह सकते। उन्होंने कहा था हम रास्ते में पहुंच जाएंगे, ट्रैफिक भी होता है। तो बहरहाल आखिर में यही कि इस पूरा जो लब्बो लबाब है, फजील साहब कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है आपको कि क्या सूरत हाल होगी? लेकिन सीज फायर तो कंटिन्यू ऐसा लग रहा है कि करेगा। और जो बात आपने कही थी, लग रहा है वही साबित हो रही है कि इजराइल में अब दम नहीं है कि वो जंग करे। तो इसीलिए आप देखिए कि लेबनान से भी फौज, और यहां भी आप देखिए कि अब वही उसी समझौते पे आगे बढ़ रहे हैं, सीज फायर। जी फजील साहब। देखिए, हमने अमेरिका के बारे में और इजराइल के बारे में बहुत क्लियर कट आपको कई दिन से मैं कह रहा हूं कि उनके पास अब दम नहीं है, कि वो लड़ाई लड़ने से डर रहे। जब खौफ सेना के अंदर या सेना के लीडर के अंदर खौफ समा जाए, फिर समझ लीजिए कि उसकी कमजोरी शुरू हो गई। तो ये इनकी कमजोरी है। अब ये नहीं लड़ सकते। एक के बदले 1000 छोड़ेंगे, पूरे फिलिस्तीनियों को छोड़ देंगे। आप देख लीजिएगा। लेकिन अब युद्ध करने की स्थिति में नहीं। ये तो अमेरिका, अभी ये लोग क्या है ना, बयानों से मिसगाइड कर रहे हैं किसी को। जैसे रास्ता भटका देना, शिस्त गलत लगा देना। ये एक मतलब डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स होती है, जो पुरानी पॉलिटिक्स है। अब ये सब दुनिया जान चुकी है कि ये सब राजनीति अब नहीं चलने वाली है। अब दुनिया बहुत होशियार हो चुकी है, सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो अब दुनिया जान चुकी है, इनके फरेब को जान चुकी है और इनके सभी चीजों को जान चुकी है। अब कोई धोखे में नहीं पड़ने वाला। और खास करके ईरान एक लीडर बन के उभरा है अरब जगत का, पूरे अरब जगत का, और उसके पीछे खड़ा है चीन और रूस। ये बात इनको अंदर ही अंदर डरते हैं ये लोग कि अगर जंग हुई तो हम नहीं संभाल पाएंगे। जंग हुई तो आप समझिए कि अमेरिका मिट जाएगा, इजराइल खुद मिट जाएगा। ये दो कंट्री का नामो निशान मिट जाएगा, मैं बता रहा हूं आपसे। क्योंकि इतनी, अब ऐसा नहीं है कि ईरान को ये कमजोरी में हल्के में नहीं ले सकते। वो जमाना अब नहीं है एक कुवैत वाला कि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी को मार दिए। वो जमाना अब नहीं है। ये ईरान खामनेई साहब का दौर है और उन्होंने अमेरिका से हमेशा चैलेंज लिया। और आज मेरे उस्ताद कहते थे एक, तो वो कहते थे कि दोस्त बनाना या न बनाना, 4 दुश्मन जरूर बना लेना, वो तुमको जगाते रहेंगे। अमेरिका से जो दुश्मनी ईरान ने ली, कभी सरेंडर नहीं हुए उसके सामने, कभी घुटने नहीं टेके। आज दुनिया उनकी ताकत का लोहा मान रही है। अरब जगत के जो देश है ना, वो अमेरिका से कम डर रहे और ईरान से ज्यादा डर रहे। क्योंकि ईरान के पास 2 ताकत है, एक तो आर्मी की ताकत है, दूसरा बसीजी की ताकत है। जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है बसीजी, उनका जो ग्रुप है, वो अरब के सारे कंट्री में फैला हुआ है। जिस कंट्री में चाहेगा वो तख्ता पलट करा देगा। बसीजी में इतनी पावर है। और वो लीगली एक दूसरे कंट्री में रह रहे, लीगल तरीके से वीजा पासपोर्ट के साथ रह रहे, गवर्नमेंट से परमिशन लेके रह रहे। और किसी भी कंट्री में उनको कुछ भी करने की इतनी हैसियत है। तो बसीजी जो है, सिर्फ ऊपर से सिर्फ आर्मी की पावर ईरान के पास नहीं है, बसीजी का एक संगठन ऐसा इन्होंने बना दिया जो पूरे अरब जगत में फैला हुआ है। और वो जो जॉर्डन में आज चाहे तो तख्ता पलट हो सकता है, मिस्र में हो सकता है, सब जगह ये लोग। तो आज अरब जगत के जो कंट्री बहुत अमेरिका के पिट्ठू बने हुए थे, आज वो अमेरिका से कम और ईरान से ज्यादा डर रहे। ये सच्चाई है। भले इसको लोग अभी जो भी समझें, लेकिन 1-2 महीने 4 महीने के बाद आप देखिएगा ये बात भी सामने आ जाएगी जो मैं कह रहा हूं। बिल्कुल।